बच्चों के साथ क्या हुआ है कि रिक्शे वाला उन्हें लेने ही नहीं गया। एक दिन पेपर होता है और एक दिन छुट्टी होती है। आते ही रोने लगी मुझे मिल गया रिक्शे वाला यार। यहाँ पे जो है ना मैंने शीरा बना रख दिया। अच्छा इसकी मैं सिंपल टिप आपको दे देती हूँ कि अगर 1 किलो बेसन है तो आधा किलो चीनी। मुबारक हो हमारा बेसन रेडी हो गया। गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड टू ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सहर्स क्रेजी वर्ल्ड में और मैं हूँ जी आपकी होस्ट इशफाक। तो एक नए दिन में हो गया है आप लोगों का वेलकम बिंदास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत दिन है और धूप निकल आई है। आज के दिन की खूबसूरती ये है कि आज हमारे धूप निकली है। ठीक है, सुबह बहुत ज़्यादा धुंध थी लेकिन अब जो है ना वो धूप निकल आई है। तो मैं फटाफट से हो गई फ्रेश। ठीक है, तीनों बच्चे आज पेपर देने गए हुए हैं। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। बस हमदा और हुरैन का नाम सेकंड लास्ट है आज पेपर। इसके बाद एक एक रह जाएगा और सारिम के जो है अभी 2 पड़े हुए हैं। तो खैर एग्ज़ाम्स ऑन है, घर में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। वो सब कुछ तो साथ साथ चलता ही जा रहा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है आज धूप निकल आई है। कल दोपहर 2-3 बजे जाके हल्का सा सूरज निकला था लेकिन अभी 11 बज रहे हैं और अभी जो है ना वो धूप निकल आई। और वो देखें ऊपर सन धूप के ना वो आ रहे हैं, किरणें आ रही हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ और इसी के साथ करते हैं आज के दिन का आगाज। आप लोगों ने क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कर देना है। और मैंने भी ऐसे किया ना, ओए होए मेरा ये शोल्डर इतना पेन करता है ना। जब हमने शिफ्टिंग की है ना 1-1.5 माह हो ही गया, मेरे ख्याल से नवंबर में की थी, तो मेरा ये शोल्डर पे पेन निकल आया था वज़नी चीज़ें उठाने से, काम करने से, घर की सेटिंग करने से, चीज़ें समेटने से। अब ये ऐसा है कि ना आराम ही नहीं आ रहा। आज सलमान से बात करती हूँ कि ना हमें चेक करवा लेते हैं डॉक्टर को, क्योंकि घर में तो मैंने हर तरह की मेडिसिन खा ली है, ताकत वाली गोलियाँ भी खा ली हैं लेकिन ना ये ऐसे नहीं होता। बाजू पूरा पीछे ही नहीं जाता मेरा ना, बड़ा दर्द होता है। खैर ये हूँ मैं और मैं हो गई हूँ रेडी। ठीक है, आपने कहना व्लॉग स्टार्ट करते ही रोने लग गई है। पहले कहती खूबसूरत दिन है और साथ ही कहने लगी मेरा बाजू दर्द करता है, लेकिन वाकई असली में करता है। ये ओए होए 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 यहाँ पे बड़ी शदीद पेन होती है। खैर आज खाने में क्या बनेगा? बच्चा पार्टी से आपको मिलवाते हैं। ठीक है, पहले सबसे जो है ना मैंने चाय पीनी है। फ्रेश होने लग गई थी, फ्रेश होकर मैंने कहा मैं चाय पीती हूँ सुकून से बैठ के रिलैक्स। ठीक है, और किचन के अभी तक ये वाली वाइब ही ऑन है, नाइट वाइब है। यहाँ पे भी हम लाइट्स ऑन कर लेते हैं। चलो जी ठीक है, और बाकी बर्तन शर्तन अभी सब कुछ डिशवॉशर में लगाने वाला है। वो मैंने कहा मैं कोई नहीं, रिलैक्स होकर लगा लूँगी। किसी दिन ना खुद को भी टाइम देना चाहिए। ये चीज़ें भी चलती रहती हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके होता है। ठीक है, घर के काम जो होते हैं वो इट्स ओके होते हैं, उनको बर्डनाइज नहीं करना, अपने ऊपर सवार नहीं करना, कर लेंगे, हो जाएंगे। खुद को भी टाइम दें, खुद भी तैयार हों, फ्रेश हों, अपने लिए भी वक्त निकालें। ठीक है, सुबह देखें मैं उठी हूँ, उठ के मैंने बच्चों को पहले पढ़ाया, फिर मैंने उनको नाश्ते दिए, फिर स्कूल भेजा, तैयार किया, सलमान साहब को भेजा, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए टाइम निकाला है। ठीक है, मुझे खुशी मिलती है अगर मैं खुद रेडी होती हूँ, खुद तैयार होती हूँ, तो इसमें मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं फ्रेश फील करती हूँ। अब ये जो काम है ना किचन का बर्तन समेटने, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये मैंने ऐसे चलते फिरते हंसते खेलते व्लॉग बनाते बनाते कर लेना। ठीक है, लेकिन अगर मैं खुद को टाइम ना देती, उनको भेजा था, काम किए थे, उसके बाद मैं ये करने लग जाती, ये करके फिर मैंने बर्डनाइज हो जाना था, मैंने थक जाना था और मुझे ये बोझ लगने लग जाना था। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैं खुद को समझती हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ कैसे चाहिए, तो बिल्कुल फिर मैं उस चीज़ को ना उसी तरह से कर लेती हूँ। खैर चाय रखते हैं, सबसे पहले ओवन में गर्म करते हैं और फिर बाकी की गप्पे लगाएंगे। चाय मैंने रख दी है ओवन में, उसको बंद कर देते हैं और यहाँ से दे देंगे टाइम 2 मिनट से स्टार्ट कर देंगे। चलें जी गाइस, चाय मैंने अपनी कर ली है गरम और चाय मज़े मज़े से पीती हूँ बैठ के। थोड़ा सा चाय पीने ही लगी थी कि बाहर बेल हो गई है और बेल हुई है तो यकीनन दूध वाला ही होगा। तो पूछते हैं कौन? दूध वाला। ओके, दे देंगे। चले
ले जी गाइस, दूध ले लिया। अब हम आ गए हैं अंदर। मैं बाहर बोली नहीं ऊंचा, मैंने कहा बाहर मजदूर लगे हुए इतने ज़्यादा तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अब गेट भी नहीं खोलती ना बाहर निकलती हूँ। सामने है हमारे घर के, बिल्कुल सामने खड़े होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे ना, इस वजह से। खैर धूप निकली है, सन तो हम लेंगे, देखते हैं अब सन बाहर लेते हैं कि छत पे जाके लेते हैं, क्योंकि सन लेना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ना, विटामिन डी मिलता है हमारी हड्डियों को, और मेरा तो पहले बाजू इतना दर्द कर रहा है। तो विटामिन डी जो है ये नेचुरल विटामिन है, और अगर हम ये ना लें तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बॉडी पेन्स हमें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए सूरज जैसे ही निकले, थोड़ा सा भी निकले ना, सन में ज़रूर बाहर निकलें, बच्चों को भी निकालें, सन ज़रूर लें सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही अंदर रह जाएंगे ना और सन बिल्कुल नहीं लेंगे तो फिर तो हमारा बस ना टाइम फिश हो जाएगी। खैर मैं साथ एक बिस्किट भी ले लूँ मज़ेदार सा, यहाँ से लेते हैं आज। ठीक है, यहाँ से कैबिन में से निकाल लेते हैं। हो अभी ना मैंने आप लोगों को फुल किचन का टूर करवाना है किसी दिन इंशाल्लाह। बच्चों के पेपर हो जाए तो सारे कैबिन्स दिखाऊंगी क्या क्या रखा हुआ है, और स्पाइस रैक्स दिखाऊंगी, कंप्लीट किचन का एक दिन टूर लेकर आऊंगी। ठीक है, और एक दिन करके ना, 1 मिनट ये मैं खोल लूँ, खुल गया। वादी वाह, ये बहुत टेस्टी बिस्किट हैं, बहुत टेस्टी हैं। चलो ये ले लेते हैं। अब मैंने पीनी है चाय बैठ के, और साथ में करना है अपना व्लॉग एडिट। ठीक है, व्लॉग एडिट करके अपलोड पे लगा दूं, और तब तक बच्चे भी आ जाएंगे और साथ साथ में अपनी चाय एंजॉय कर लूं, तो फिर वापस आते हैं। मैं ना यहाँ पे बैठ के ना व्लॉग एडिट कर रही थी, तो मैंने अभी देखा है कि ना, मैंने कल व्लॉग लगाया था ना जिसमें मैंने कहा था मेरा चूल्हा काला करने लग गया है, तो उसका क्या हल किया जाए। तो किसी ने कमेंट किया था कि आप इसको खोल के साफ़ करें, इसको खुलवा के। ये नया है, ये गंदा नहीं है अंदर से, ये तो न्यू लिया है, न्यू अभी 1 माह भी नहीं हुआ लगाए को। तो पहले भी करता था काला, लेकिन जैसे जैसे हमने सिलेंडर यूज़ किया, इस चूल्हे को चलाना मैंने स्टार्ट किया ना, तो ये ब्लैक जैसे तवे वाली जगह वाला चूल्हा जो है, बड़ा जो है बल्कि इसका बर्नर, वो करता है। तो फिर मैंने ना वो एक नोज़ल ये चेंज कर देते हैं, एक ही करवाई, तो वो कहता था आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर अगर कम हो गया, पहले ही इन चूल्हों का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता, और ऊपर से हमने सिलेंडर लगाया है तो उसमें कनेक्शन ऊपर वाले किचन में भी दिया है, नीचे भी दिया है, बाहर वाले किचन में भी दिया है, तो पहले ही गैस बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं आती। तो फिर मैं डर गई, मैंने कहा अगर मैंने नोज़ल चेंज करवा दी इसकी तो प्रेशर कम हो गया, ये ना यहाँ पे रोटी भी ना बने और सालन भी ना बने ना। तो खैर अभी देखती हूँ मैं, अगर ये मसला हल ना हुआ ना, फिर नोज़ल ही चेंज करवानी पड़नी है, क्योंकि जिनसे चूल्हा लिया है ना मैंने, कैनन वालों से, यहाँ पे हमारे शोरूम है, तो वो भी यही कह रहे थे कि ना इसकी नोज़ल होती है वो चेंज करवानी पड़ती है। तो लेकिन जो भाई आए थे ना देखने, वो कह रहे थे कि नया चूल्हा है तो नए चूल्हे की तो नहीं चेंज करवानी पड़ती। पुराने चूल्हे में ये होता है कि चल चल के वो ब्लैक उसके अंदर जमा हो जाता है, तो वो फिर जैसे जैसे चूल्हा चलता रहता है तो वो जल जल के ना कालक पैदा करता है और काला धुआं आता है। खैर अब ये नए चूल्हे में भी यही मसला है, तो आई डोंट नो, अब देखते हैं। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे कमेंट्स में रिप्लाई किया मेरी बात का, सो थैंक यू सो मच। व्लॉग मैंने एडिट कर लिया है, बस अपलोड पे लगाने लगी हूँ। साथ ही मैंने जो है फ्री होके ना, ये देखिए किचन भी सारा नीट कर लिया और दूध बॉयल होना रख दिया है। और ना खाने में आज है स्मेटू। ठीक है, चने की दाल पड़ी हुई है, कल तो रोस्ट खा लिया था तो चने की दाल नहीं खाई थी किसी ने भी, तो अब चने की दाल ही गर्म करनी है, वही इनको देनी है। और सेकंड चीज़ ये कि सलमान साहब को मैंने कह दिया है कि बेसन ले आएँ। ठीक है, अगर तो वो बेसन ले आए तो आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा। सो लेट्स सी, लेके आते हैं वो, ये भूल ना जाए कहीं। तो बस ना इसी वजह से फिर मैंने कुकिंग की तरफ नहीं हुई। मैंने कहा सालन कल बना लेंगे, फिर मेरी एनर्जी ना लो हो जाती है, मैं थक जाती हूँ, और इस वजह से ना, तो मैंने कहा बेसन का हलवा ही बनाएंगे हम, उसी के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं। और सालन पड़ा भी हुआ था, सो दैट्स वाई। खैर दूध मैंने रख दिया है गरम, और बस ना बच्चे आने ही वाले हैं, बेल होने ही वाली है, तो जैसे ही बच्चा पार्टी एंटर होती है तो आपको उनसे फिर मिलवाते हैं। सलमान साहब आ गए हैं और हमारा बेसन भी आ गया है। ठीक है, आज फिर बनेगा बेसन का हलवा। कुछ बेसन घर में पड़ा था, कुछ न्यू आ गया है। तो और बच्चों के साथ क्या हुआ है कि रिक्शे वाला उन्हें लेने ही नहीं गया। एक दिन पेपर होता है और एक दिन छुट्टी होती है, तो आज कल भी नहीं बच्चों को लेने गया और आज भी नहीं गया। इसकी तो आए सही, इसकी तो आज मैंने क्लास लेनी है ना, कि इतना ये नॉन सीरियस है, सवारियाँ लेके भागा फिर है। मैंने फ़ोन किया 1:15 बजे, बच्चों को 12:30 छुट्टी हो जाती है, कि आए क्यों नहीं हो अभी तक, 4 मिनट का रास्ता है। तो कहता बच्चों को लेना था, ये आए सी, आज इसकी खैर नहीं होनी। खैर मेन्यू चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि ना हमदा के मुँह में शोर हुए हैं,
तो मुंह ज़रा ठीक नहीं था, तो वो सुबह कह रही थी मेरा ना राइस खाने को दिल करता है, रोटी नहीं खानी। खैर मैंने फिर सोचा कि जल्दी से ना राइस थोड़े से बॉयल कर लेती हूँ फटाफट, और साथ में मैंने ना दाल जो थी ना उसको गर्म कर लिया दोबारा से, थोड़ा सा पानी डाल के और उसको फ्रेश कर लिया। ठीक है, अब बच्चे जो है ना चावलों पे डालेंगे दाल और मज़े से खाएंगे। लेकिन बच्चे तो बस अब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, ज़रा वहाँ खड़ी होती हूँ ताकि उसे पता चले कि मैं कितनी सीरियस हूँ। गुस्सा आया हुआ मुझे, गुस्सा। दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर ज़रा देखते हैं कि आया है कि नहीं बच्चों को लेके। अजीब ही इंसान है, आया ही नहीं। खैर यहाँ पे ये देखें दी खूब धूप शूप निकली हुई यार, बड़ा प्यारा अच्छा मौसम है, और सामने मजदूर भी नहीं है। वाह, सुबह तो थे, मुझे लगता है कहीं ब्रेक पे, खाने की ब्रेक पे गए होंगे। खैर बच्चे आ जाए, मुझे उनकी फ़िक्र लगी हुई है। ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि आप इतना नॉन सीरियस बिहेवियर है कि बच्चे स्कूल में बेचारे 12:30 बजे की छुट्टी हुई, इंतज़ार कर रहे होंगे, हुरैन वेट कर रही होगी कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। हद हो गई है मेरे बच्चे प्यारे प्यारे। खैर भाई देखते हैं। ये देखो जी, ये तो घर बन रहा है, ईंटें पड़ी हैं। अच्छा वो सामने टेंट लगे हुए हैं। ओहो, रिक्शे वाले को आना भी घूम के पड़ेगा उधर से। खैर वेटिंग फॉर द किड्स। शुक्र है धूप निकल आई है, धूप में बैठेंगे, यहाँ पे चेयर्स रख लेंगे। सलमान साहब ने गाड़ी ही बड़ी परफेक्ट जगह पे खड़ी की है, गेट के ऐसे सामने ला के, बिल्कुल जगह ही नहीं छोड़ी। रोने लगी मुझे मिल के रिक्शे वाला गया नहीं लेने, उसको मैंने डांटा है। सदके जाओ, मेरे बच्चे ने इतना इंतजार किया होगा। मम्मा ये देखो 1000 में 2 एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ास मेल्टो के हम मंगवाएंगे, और 2000 में लार्ज क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा और रेगुलर पास्ता, लोडेड फ्राइज, क्रिस्पी विंग। मेरे पास कितने टोकन है बताओ? 1 2 5 टोकन हैं मेरे पास। 5 टोकन तो है, 2000 रुपीज है तेरे पास। लास्ट पेपर वाले दिन हमने, लास्ट पेपर वाले हम पेपर्स खत्म होते हैं उसकी पार्टी करते हैं ना। हाँ जी, तो ये चलो ठीक है। सिग्नेचर फ्लेवर लाया था जान का टुकड़ा। एक्स्ट्रा लार्ज। पापा ने आते ही पूछा मुझे, बच्चे नहीं आए बच्चे, मैंने कहा आ रहे होंगे। एक्सेप्ट सीख कबाब फ्लेवर के अलावा सारे फ्लेवर्स एक साथ में आएंगे एक्स्ट्रा लार्ज। चलो ठीक हो सीख गया। खाना शाना हो गया रेडी, जरा इनको मैं देखूं ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने चेंज किया कि नहीं किया है आते ही। अच्छा बाबा लेटे में, शाउट नहीं करो, ओपन द डोर, आई वांट टू सी यू गाइस। गाइस ओपन, थैंक यू गाइस। क्या चल रहा है अंदर गाइस? ओए अल्लाह गाइस, ये क्या कर रहे हैं गाइस? ये ड्रेसिंग हो रही है, उल्टा पर पहन लिया जल्दी जल्दी के मम्मा आ गई है। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? तरबीती सिस्टम। हाँ जी, लोग बजे। ओहो, ये देखो हुरैन हद नहीं हो गई है। चलो चेंज कर लो। में कब क्या आएगा? हाय अल्लाह। 2 लार्ज पिज़्ज़ा आएंगे, एक लार्ज क्राउन क्रस्ट आएगा। नहीं, 2 एक्स्ट्रा लार्ज आएंगे। हाँ 2 एक्स्ट्रा लार्ज आएंगे, एक लार्ज क्राउन क्रस्ट आएगा 3000 में, 5 नगेट्स आएंगे, 5 क्रिस्पी विंग्स आएंगे, पास्ता आएगा, लोडेड फ्राइज आएंगे। हाय अल्लाह, बस आज यही खाएंगे। आज नहीं, आज पेपर आज। आप लोगों के पास पैसे है ना, तो आप लोग इतनी बातें कर रहे हो तो खिला देना। हमारे पास तो नहीं है पैसे। क्या तो रहे हो? वाउचर है। कौन से पैसे हैं? वाउचर डिस्काउंट मिला, पता है एक्स्ट्रा लार्ज 5000 का आप धोने वाला हो गया ये? हाँ 2 दफा पहन लिया। अच्छा चलो चलेंगी गाइस, अब मैं लगी हूं इन्हें खाना देने, ठीक है, वरना इन्होंने वाउचर ही करते रहना। ये लोग आए या ना आए, मैंने तो अपनी प्लेट बना ली है, और है मज़ेदार धुआंधार गर्मा गर्म, हो मज़ेदार। मैं तो लगी हूँ खाने, ये खाएं या ना खाएं मेरी तरफ से। ये वही चने वाली दाल है। हाँ उस दिन थोड़ी सूख गई थी ना, नहीं मैंने फ्रेश कर ली, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा से पका ली। हाँ दोबारा से पका ली। उस दिन थोड़ा वेट लग गया था ज़्यादा, तो थोड़ी खुश्क सी हो गई थी ना, इसलिए सारी में पूछ रहा है। खैर अब मैं खाऊं, मज़ेदार। बहुत मज़ेदार, वेरी टेस्टी। अब हो गई है शाम, और ये जो है दोनों सारिम और हमदा ट्यूशन से भी वापस आ गए हैं। सारिम की मैंने यहाँ ड्यूटी लगा दी है कि पिस्ता निकालो, ठीक है। सारिम और हुरैन मिलके पिस्ता निकाल रहे हैं। हमदा को दूर खड़ा किया हुआ है क्योंकि हमदा के मुंह में सो रहा है, हमदा के खाना ले, इनको साइड पे कर दो जो सख्त है, ठीक है। और मैं जो हूँ, मैं ये देखिए बादाम कर रही हूँ ग्राइंड,
ये बादाम है और यहाँ पे है अखरोट भी है, काजू भी है, सारे ड्राई फ्रूट जो है ग्राइंड कर लेने। ग्राइंड करने के बाद एक ही जगह पे इकट्ठे कर लेने। ले लो ना खाओ आप भी, हम देखते ना आपका भी मुंह हो जाना है। नहीं प्लीज प्लीज की कुछ लगती, चल जाओ भाग जाओ। खैर फटाफट से बादाम हम ग्राइंड कर लें, फिर हम बनाएंगे हलवा। तो मैंने ना ड्राई फ्रूट सारा कर लिया है ग्राइंड, ठीक है। और अब रह गई बारी इलायची की, ठीक है। मेरी मम्मा ने समझाया हुआ है कि जब भी आपने बेसन बनाना है ना, सारी चीज़ें पहले तैयार कर लेनी है, फिर बनने रखना है। ये नहीं कि बनने रख दो और बादाम जो है या ड्राई फ्रूट ग्राइंड ना किया हो, इलायची रेडी ना हो। मैंने हर चीज़ रेडी कर लेनी है, उसके बाद मैंने इसको चूल्हे पर रखना है और फिर ये फटाफट बन जाना है। खैर मैंने ड्राई फ्रूट तो कर लिया, अब इलायचियों को करके इसका पाउडर छान लेना है, ठीक है। छान के इसी में मिक्स कर दूंगी मैं ड्राई फ्रूट में, क्योंकि ड्राई फ्रूट के साथ ही डालना है। फिर इनको एक साइड पे कर देंगे, फिर हम जो है वो अपना बेसन छानेंगे और चास बनाने के लिए वो चीज़ें रेडी करेंगे, ठीक है। साथ साथ आपको दिखाती भी जाती हूँ थोड़ा सा, जिन किसी ने सीखना भी होता है और कुछ लोगों ने देखना भी होता है कि इन्होंने कैसे बनाया है, ठीक है। तो वो भी आपको साथ साथ मैं दिखाती जाती हूँ। खैर पहले मैं जो है इलायची ग्राइंड कर लूँ। इलायची मैंने छान ली है, ये देखें इसमें ये ऊपर, ठीक है। और अब मैं लगी हूँ बेसन छानने। इसी पतीले में बनाना है, इसी में छान लेते हैं। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर देसी घी और इसको फिर चूल्हे पर रख के और गर्म करना स्टार्ट कर देंगे और जो है वो फिर हमारा भुनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे घी पहले डाल के ना, तो लेकिन मैं थोड़ा सा बेसन है, बेसन डाल के साथ ही घी डाल दूंगी। चम्मच से हिलाएंगे तो घी नीचे चला जाएगा पैने में। और बस ना फटाफट से अब मैं इसको छान लूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी होता जा रहा है। यहाँ पे जो है ना मैंने शीरा बनना रख दिया। अच्छा इसकी मैं सिंपल टिप आपको दे देती हूँ कि अगर 1 किलो बेसन है तो आधा किलो चीनी, अगर 2 किलो बेसन है तो 1 किलो चीनी। मैंने 1 किलो चीनी से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा मीठा होगा तो ये खा लेंगे, ठीक है। और बाकी जो है घी मैंने कुछ डाल दिया, कुछ और अभी ओवन में रखा था वो गर्म हो गया, वो भी डाल देते हैं और फिर चूल्हा चलाएंगे। और बेसन मैंने छान लिया था और घर से कॉल आई हुई है सिस्टर्स की ग्रुप कॉल, जो कि मैंने काट ली है और काट के मैं ब्लॉग का क्लिप ले रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा ये वाला पार्ट जो है ना सारा स्किप हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाएंगे। सो बस ये देखें ये घी ये भी जा रहा है, ठीक है। और मैं तो किलो घी 1 किलो में डालती हूँ, तो 2 किलो में बेसन में, ठीक है। तो इस तरह से ना हमदा देखो जरा, हमदा ने मोबाइल की तरफ देखते देखते ये देखो क्या किया, सारे राइस गिरा दिए। खैर मैं ज़रा अपना हाथ फ्री कर लूँ, घी डाल लूँ, फिर वापस आती हूँ। अब यहाँ पे जो है वो चास बन रही है, ठीक है। और ये हमारा बेसन है और बेसन बड़ी मुश्किल बचा है। बेसन ना चूल्हा एकदम तेज था तो थोड़ा सा ना नीचे लगने लगा था एक साइड से, लेकिन शुक्र है बच गया है। खैर अब इसको थोड़ा सा करना है हमने ब्राउन गोल्डन, और फिर इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। अभी ये ना हल्की आंच मैंने बहुत ज़्यादा कर दी है, ये देखें, ताकि ना ये जले ना, वरना ये सारा ख़राब हो जाएगा। सो बस ये बड़ी एहतियात से बनाना पड़ता है। हाँ जी, सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। और हमदा चने चावल चल रहे हैं हमदा के तो है। हाँ जी सारी मोटा, ये लाइट्स बंद करो उस तरफ की, चलो जल्दी करो। बिल आएगा इतने से फ्लैश बंद नहीं करके गया, सारी लाइट्स ऑन कर गया। पैसों की पैसों की भी नहीं की बंद, मेरे रूम की बंद कर दी है। देखो जरा इसको, मैंने कहा वो पैसों की लाइट बंद करो, इसने मेरे रूम की बंद कर दी है। मम्मा देसी मम्मी आफ्टर मेड या सर्वेंट जो भी काम करके जाता है उसके बाद तो फिर ध्यान रखना है ना। चलो बंद करो, वॉशरूमों की भी चेक करो सारी। गधे को मैंने कहा वो सामने पैसों की बंद कर दे, इसने मेरे रूम की बंद कर दी, वो बहरा हुआ। खैर मैं जल्दी जल्दी बना लूँ। चास हमारी जो है ना, मेरी मम्मा बताती होती है कि जब इस तरह से ना लाइन बनने लग जाएगी ना, लंबी लाइन, तो फिर चास तैयार होती है। ये अभी नहीं बनी, ये 3-4 कतरे इकट्ठे गिरेंगे ना फिर बनेगी। तो देखो ऐसे भी बनती जा रही है ना, ये देखो थोड़ी सी तार लंबी होनी चाहिए। इस तो अब जो है ना मेरा बेसन तो अभी नहीं भूजा, क्योंकि इसने घी छोड़ना है, लेकिन मेरी चास रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने चूल्हा हल्का कर दिया चास का। ये देखो मेरा, ये देखो लंबी लंबी तारें बन रही है ना, ये तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, रेडी। ये देखो ठीक है। जब इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब है आपकी चास तैयार हो गई है। पहले मुझे याद नहीं आया कि इसकी लाइट भी है, वो चला लूँ। तो खैर अब मैंने इसकी लाइट ऑन की है, बस ये भुनने वाला है। फिर हमने इसमें डाल देना है ड्राई फ्रूट। और हमदा 10 दफ़ा आ चुकी है पूछने कि मम्मा तैयार हो गया है। इतनी उनको खुशबुएँ आ रही हैं, और हुरैन भी 10 दफ़ा आ चुकी है। मैंने उससे कहा बस होने ही वाला है, बस 5-10 मिनट सब्र कर लो। फिर इसमें ड्राई फ्रूट डाल के पहले भूनना है, 2-3 मिनट उसको भून के फिर हमने अंदर चास डालनी है, ठीक है।
पहले मैं ऐसे करती थी कि मैं ड्राई फ्रूट डालती थी, साथ ही चास डाल देती थी, लेकिन फिर मम्मा ने मुझे बताया कि ड्राई फ्रूट डाल के उसको 2 मिनट अगर भून लें, वो घी में भुज जाए तो फिर बहुत प्यारा टेस्ट हो जाता है। 2 झाड़ू, एक बड़ा एक छोटा। लो जी, हम 10 वाली बात दी। हाय अल्लाह, झाड़ू बना के लेके आई। मैं पूछ आवाज़ें दे रही थी तो मुझे कहती मैं कुछ कर रही हूँ। रहने दी है, झाड़ू बना रही थी। रहने दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदा के काम और हम अब राइस गिरेंगे ना मेरे से ऐसे। अच्छा जी। ओए हो। तो मम्मा डालने लगी हैं ड्राई फ्रूट, हाँ जी, मैंने सोचा कैमरा ऑन कर लो और थोड़ा पीछे भी कर लो ताकि उसके अंदर ना गिर जाए। हाँ जी, हमने चास के अंदर ही किया हुआ था। चलो जी, ये देखें, अब ड्राई फ्रूट डाल के हम इसको हल्का सा भून लेंगे, भूनेंगे। अच्छा 2 मिनट, और फिर हम चास डालेंगे। ठीक है। हाँ। फिर बन जाएगा पूरा, बन जाएगा हमारा मज़ेदार सा। फिर 10 to 15 मिनट में बन जाएगा। बस हाँ, तैयार है। चास ही डालनी है ये भून के। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, फिर सबसे पहले मैं खाऊंगी, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है ये ना हम छोटे मम्मा बना के देती थी, भीम के लड्डू खा लो। भीम के लड्डू बनाए हैं मैंने, भीम के लड्डू। बना के देती होती थी भीम के लड्डू इसको भी, ताकि ये खा लें किसी तरीके से। तब हम खा- भीम वाले कार्टून चलते थे ना। बहुत ज्यादा। ओ मेरा कैमरा कैसे टेढ़ा पकड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा टेढ़ा था। कुछ तो आया ही होगा ना कैमरे में। नहीं हम तो डर गई है, कौन है? हम तो डर गए कि व्लॉग तो खराब हो गया। अब माँ तो मेरा गला दबा देगी जब मम्मा व्लॉग देखेगी और मम्मा कहेगी इधर आ जा जरा, इधर आ जा जरा, तूने क्या किया है। हाँ तो मैं बच्चा हूँ अच्छा जी। आप पूछ रही हैं हुरैन किधर गई है? हुरैन मैडम कोई और उल्टे कारनामे सर अंजाम देती हुई होंगी। हुरैन हाय साय, हाई फाइव। हाय हुरैन, बन गया बेसन। भाई सारिन भी बन गया। बेसन नहीं, कल बनेगा। भाई सारी बेसन कब बनेगा? बेसन बन गया, सबको इंतजार है। क्योंकि हमारी फैमिली में सबको बेसन बहुत पसंद है। बस 2 मिनट ये हो जाए। चलो ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं गाइस उसकी असल लुक। हाँ जी गाइस, अब मम्मा उसके अंदर डालने लगी हैं चास, क्योंकि मम्मा ने 2 मिनट इसको भून लिया है। हाँ, और इसका दोनों चूल्हे बंद ठीक कर है। देने हैं, फिर डालनी है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दिखाओ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। दिखाओ, आ रहा है कैमरे में? क्या आ रहा है? पतीली इस तरफ से आओ, इस तरफ से आओ। चलो चलो, बिस्मिल्लाह। राम राम से डालनी है, तेजी से नहीं डालनी, बहुत गर्म होती है, उछल के बाहर भी गिर सकती है। ये देखो पक रहा है ना। तो सारा आराम से आराम से आराम से, मैं उसको कह रही हूँ आराम से। हम तो थोड़ा पीछे हो जाओ। वही लोग हैं ये इतनी हाँ, गर्म ये बहुत गर्म होती है। तेजी से इसलिए नहीं डालते हैं। हाँ, राम राम से डालते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं। कैसे बॉईल हो रही है? हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही होती है। मेरा पहली दफा एक्सपीरियंस है, मैं पहली दफा इतने गौर से देख रही हूँ, ऐसे थी। वरना मम्मा ने मुझे कभी आज तक जब ये बन रहा हो पास ही खड़े हो रही है। अब इसको नहीं, मम्मा कहती है कि आप दूर हो जाओ, वो गर्म बहुत है, वो आपके ऊपर गिर जाएगा, वो आप जल जाओगे। देखा, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे नहीं कहते। मतलब कि जिस तरह वो उबला, हाँ जी, ये चीजें बना वो अंडे नहीं बॉयल होते, उनका पानी ऐसे उबलता है। हाँ, ये देखो, अभी इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, सारा बेसन इसके 2 अंदर। मिनट में। हाँ, नहीं, अब चाहे तो ना हल्का सा चूल्हा चला भी सकते हैं ताकि ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि ड्राई फ्रूट डाला है ना। ड्राई फ्रूट जो है वो, इसको मैं अच्छी तरह से, चल बस पीछे कर लो, अब अंदर गिरा दोगी कैमरा। लावे की तरह का गरम है वो। लावा, वाकई वो एक लावा, वो लावा होता है ना, वो ऐसे आग उसके अंदर से उछलती है। मुबारक हो, हमारा बेसन रेडी हो गया। ये फाइनल लुक हो गई है, ठीक है। माशाल्लाह, और मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। अब हम इसको निकाल लेंगे प्रात बहुत में और मज़ेदार हमदा लग की रहा है। प्लेट में। चलो हमदा, अब इसको बंद करो और मैं प्रात में इसको निकाल लूंगी। बंद ठीक कर है। दो, बंद। ठीक। मज़ेदार हलवा जो है वो रेडी हो गया है, और ये देखें मैंने दोनों इनमें ट्रेज में डाल लिया है। अब इसको ना हम स्लाइस काट लेंगे, थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जब 70% ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम इसमें स्लाइस बना देने हैं, और जब 100% ठंडा होगा फिर हम डिब्बे निकालेंगे और डिब्बों में से डाल लेंगे, यानी कि सुबह। तब तक इसको सारी रात इसको सेटल होने देना है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा पार्टी भी ले आई है। रहना, अपना पाँव ऊपर करो, चलो जी दिखाएं। वाह दी वाह, कैसा? हाँ जी, कैसा है? नहीं खाया? हाँ जी, हमदा की तो जान ही निकली जा रही थी, हमदा खा रही। ओए होए, ऊपर घी देखे कैसे आया हुआ है। फ्रेश का यही मजा होता है। ये देखो, हाँ जी,
हाँ जी। सुबह मैंने स्कूल जाना है, इन दोनों ने नहीं जाना। अच्छा मम्मा आप भी चेक करो। मैं खुद अपनी प्लेट से नहीं, मैंने चाय भी पीनी, मेरा साथ दर्द करने लग गया, मैं थक गई हूँ तो मैं चाय भी बनाती हूँ साथ में। बाबा का वेट कर रही हूँ मैं, वो भी आए और वो भी गरम गरम खाएं तो फिर मज़ा आया। जब सब घर वाले खाएं ना फिर मज़ा आता है। खैर बहुत टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ मैं, तो अब बस मैं जल्दी से ना अपनी चाय रख दूँ, साथ फिर बैठ के सुकून से हलवा खाऊंगी और साथ में जो है वो चाय इंजॉय करूँगी। ठीक है, और बना बहुत मज़े का, तो खुशबू से ही पता चला पूरा घर महक रहा है। खैर मैं अपनी अब चाय रख लूँ जल्दी से, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन मैं अपने लिए भी डाल के ले आई हूँ बेसन थोड़ा सा। और लो इसको देख, थैंक यू सो मच। वही देख लो, चल पीछे हो जा। और साथ में डिलीशियस। अपनी चाय बना के ले आई हूँ। अब मैं बैठूंगी, रेस्ट करूंगी, खाऊंगी। बहुत टाइम लग गया, 2-2.5 घंटे लग गए हैं फिर ये रेडी हुआ है। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं सारी रेसिपी जो है ना वो क्विक सी और टिप्स आपको फटाफट दे दूं साथ साथ, ताकि कल को हमदा ने भी बनाना हो तो मम्मा का ब्लॉग निकाल के हमदा भी सीख सकती है रेसिपी। ठीक है ना मैं हमदा? आपके हाथ का ही खाऊंगी, मुझे नहीं बनाना आता। अभी तो आप बहुत छोटी हो ना। हमारी माँ ने कौन सा हमारे हाथों का खाया, हम नहीं खाया हमेशा उनके हाथों का। अब हम बना के अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन अपनी माँ को हमने भी नहीं दिया इसलिए माँ दो बच्चों, यही खाना पड़ेगा। आपका ही खाऊंगी। हाँ मैं बना के दूंगी अपने बच्चों को। चलेंगे इधर, मैं खा लूँ, ठंडा हो जाएगा, चाय भी ठंडी हो जानी है। सो बस ना एंजॉय करते हैं। मैंने टेस्ट कर लिया वैसे पहले ना, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़े का। खाना शाना खा लिया था मैंने, थोड़ी सी रेस्ट किया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। खैर आपको मैं दिखाऊँ, मैंने ना टुकड़ियाँ बना दी हैं बेसन की, छोटी छोटी सी, ये देखें मुन्नी मुन्नी सी। अब ये बहुत प्यारा लग रहा है, आ रही है नज़र, बहुत प्यारी। ठीक है, दोनों की इस तरह से बना दी है छोटी, जिसने एक लेनी हो एक ले ले, 2 खानी है 2 खा ले। बर्फी हमदा के लिए बनाई है बर्फी। अब बस लगे हैं गाइस लेटने, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ठीक है, आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलना है। और जो लोग ये पूछते हैं आप कहाँ से हैं, आप हमारे सारे व्लॉग देखें, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ से हैं। ठीक है, हमने तो कभी छुपाया ही नहीं है, ना अपनी लोकेशन छुपाई है ना अपनी सिटी छुपाई है। हाँ जी, मेरे क्लास में एक बच्ची अर्सला, वो मुझे कह रही थी कि तुम्हारे चैनल का नाम क्या है। मैंने उसे बताया था, आप जरूर देखना व्लॉग। ठीक है, हाय अर्सला कर दो आप देखो खुश हो रही है चलें ठीक है गाइज, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।